सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मण हनुमान की जय, बोलो वैष्णव संतल की जय, गोस्वामी तुलसीदास चढ़ावत खेचत गाहे, मेरा प्राण प्रिय पिनाक पृथ्वी से प्रस्थान कैसे कर गया, मैं क्या उत्तर करूंगा राजन। बोलो पिनाक, एक बार कह दो, आपके आदेश का मैं पालन कर दूंगा। मोहन होके ये कौन लिए है थलपाड़ और समता करता मेरी, ये लंका की पावन सीमा पर है बस्ती किस किरण फेरी। ओ नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति हारे हारे हारे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमा 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 निनाद वड मर्वयम, चकार चंड तांडवम, तनो तुनः शिवः शिवम, जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी, विलोल वीच वल्लरी, विराजमान मूर्धनी, धगा 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 चल ललाट पट पाव के, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम, धरा धरेन्द्र नंदनी, विलास बंधु बंधुर, स्फूर्ति गंत संतति, प्रमोद मान मान से, कृपा कटाक्ष धोरणी, निरोध दुर्धरापति, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि, जटा भुजंग पिंगलास फुरत फड़ा मणि प्रभा, कदम्ब कुंकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, मदान सिंधु स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे, मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी, सहस्त्र लोचन प्रभत शेख लेख शेखर, प्रसून धूल धोरणी, विधु सरांग पीठभू, भुजंग राजमाल्या, निबद्ध जाट चूटका, श्रिये चिराय जायतम, चकोर बंधु शेखर। ये गंभीर योग निद्रा में उकुंठित अर्घावण कांड का प्रातः काल का कितना सुहावना समय था। ये कोर उषा सुनहले तीर बरसाती हुई यह लक्ष्मी के समान हो रही थी, और दूसरी ओर प्रकृति अपनी किलोली के साथ किलोल कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कलकल हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो शीतल शांत सरोवर से
ये ससज्जित ससदत सद्दल के साथ अटकेलियां करती हुई भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंज दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं वरन इस वसुंधरा पर मेरी विजय का महान गान गा रही थी कि सहसा समाधि भंग हो गई। किसने मेरे हृदय वीणा के तारों को छंकत कर दिया? बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर, ये चित चकत हो दशहरण का चौकुटाच एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो होता उद्भ्रांत और अशांत आज मेरा मन। ये हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये घेरती है मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाओ तो, सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाओ तो, किंतु ये क्या ये मानव प्रचलित होता है। भूस्तान फीस के फड़क उठे जो मम भुजबल से ये हुआ प्रचलित बरियाई बंदी को भड़क उठे। ये कौन कह रहा शास्त्र संभालो, फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में, और चलो धरो दस कानों को। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवनी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का चीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान कर श्रीलंका को पैबों का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश? हो लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आज मचलती है? ये अस्त्र शस्त्र उठाने को मानस विचार शून्य ये हृदय घबराता है। इन अस्त्र शस्त्रों से ये भीषण झंकार उठती युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है? कौन ये पठाता है? कौन ये पठाता है? हो तांडव नर्तनकारी देव सावधान सावधान सावधान। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये डमडम डमरू बाजे कराल, ये नाचे पिशाच बेताल ताल, ये कर में ले ले खप्पर कपाल गा रही गीत दे रही ताल। फिर शक्ति तल में हो भर भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, ये मचाए विश्व में महाप्रलय। सब एक साथ हो प्ले
गूंजे तब में सुर एक समय। जय मृत्युंजय। फिर एक बार नाचो नटवर। क्या बात है वृण शंकर, आज आप मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्र दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे। फिर आज आप मौन क्यों है नाथ? बोलो बोलो नाथ, आज आपका मौन, आपका ये मौन इस त्रैलोक्य विजेता रावण कॉलेज का द्योतक सिद्ध हो रहा है नाथ। खुश तो बोलो नाथ, बोलो बोलो नाथ, बोलो गुरचंद मौल गिरजा शंकराज, बोलो गुरचंद मौल गिरजा शंकराज। विप्लव मचा जाता है, धैर्य पाता मात्र नहीं, यह सारा स्वर सज्जित है, आ जाता है, लड़ते दिखाते सान बैल भी बना, यह समर समीप कौन कान गाता है। यह सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है, फिर भी दशानन क्यों ये कौन है? खाना वाला कौन है? ठहर जा, ठहर जा, ये कौन ले है धनुष बाण? ये कौन लिए है धनुष बाण और समता करता मेरी ये लंका की पावन सीमा पर है बस्ती किस किरण फेरी? न समझ पा रही मत मेरी तो क्या पैरी ने ललकारा है, फिर आज हिमालय पर कर यह घनघोर घटाई घिरी हुई करो शिव शंकर। तो खोलते इसरा नेत्र शंभु, अब देश धर्म पर संकट आया, उबलो ढहरे रक्तवीर का किसने की घनघोर शोर को ये फड़के बीच भुजाएं मेरी कड़े स्वदेश की धराधांस। किंतु ये क्या देख रहा हूं? ये देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपालाय नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर शीरध्वज ने आधार लक्ष्य अजको सीता धन कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इस रावण के उद्गारों को बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। खड़्यंत्र रचा शीरध्वज ने को कर्षण करवाने को, मानवता को नष्ट भ्रष्ट ध्वजा फहराने को तो हो सावधान, मिथिलाधीश्वर अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने जीते गौरव का अपमान नहीं होने दूंगा। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। गुरुवे
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर प्लंकर मैं करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में यह सहसा के उच्चाटन, यह सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्तारण चंडी मुंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या आसोड़ी शोषणा विलक्षणी वसवती वसुंधरा का कोई मोल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पावन पलायन ने झंझा का रूप धारण करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है, धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है, या फिर मेरे एक सिरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है। क्योंकि रात का समय है, मंद मंद मारुत मचल सा रहा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपने निद्रा में वशीभूत किए हुए हैं कि अचानक यह मैं क्या देख रहा हूं। मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ हैं, अस्तु नेत्र समर्थ हैं, हो रहे आज है अंगस्थल क्यों उठा सिंहासन, हो रही है महाप्रलय, यशु करता तांडव दर्शन, हो रहा प्रवाह शांत प्रवाहीन, क्या फिर गिरा है शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। क्या कहा? किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दिया अटल, जिसने सवाल लगा दिया अटल। आज मेरे शरणदय में ये खोल का पात के साथ हे विश्वंभरनाथ, हे दीनानाथ, चिंता कर सब ब्रह्म मूर्तियों पर भाव से रोत हो करके इस मंगल में ये उचित संचित कार्य क्यों कर रही? बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की स्वांग क्रिया की अमर वेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक के शौर्य सम्राट श्री बल के पुत्र युवराज बाण को क्यों कर देना चाहती हैं, क्यों कर देना चाहती हैं? आज चित्त के चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र नहीं भाता है। फिर इस दैत्येंद्र को अब रण में कौन बुलाता है, अब रण में कौन बुलाता है? हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है? क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल तने सावधान? क्या इधर से आवाज आ रही, कोई कहता बलनंदन सावधान, अरे इधर तो कोई भी वीर नहीं जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल तने सावधान सावधान सावधान? तो फिर क्या इधर से आवाज आ रही, कोई कहता बलनंदन सावधान,
अरे इधर तो सिम भैया ने जन्मा नहीं है छैया जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। अरे किसकी मचलती बुझाए रण खेलने को, ये मस्तक घूमा जाता है। अस्तो शस्त्रों से झंकार निकलती, युद्ध का निबंधन तो मुझे कौन बताता है। कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। अरे सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। है राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य विधाता हूं। उत्पीड़नाचार का मैं जगजीवन दाता हूं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध के प्रथम चरण में चलूं तो ये धरती हिल जाए, ओ कारवा सही मेरे बदल जाए। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। अब मेरे चलने से प्लेट चले, अंधारा दी तूफान बवंडर सब साथ चले। मैं चलूं तो ये मचले दसों दिशाएं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। ये घबराया सहदे, ये पुतली घूमी जाती है मानो ब्रश के चक्कर में ये धरा सकती जाती है। होने को है क्या महाप्रलय, क्यों मामा मांग फेंकता है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो, क्यों मेरा हृदय रखता है, क्यों मेरा हृदय रखता है। ज्ञात करो भगवान भोलेनाथ क्या कारण है। ओह विदित हो गया, आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। दैत्य शांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ और धनुष शून्य वेद का प्रतिस्थापित हो चुका है। वह क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है, अभी अभी अपना अधूरा वेश पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण। हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। नहीं करने दूंगा तुझे यज्ञ में का विधान। अस तुझे शीघ्र मिथिला प्रस्थान करना चाहिए। मेरे राज की रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परिहित लोक से मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित हुई भक्तजनों प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक महाराज, जाकर के श्री योगराज को सूचित करो कि मिथिला में श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन की सूचना अपने महाराज तक तत्काल पहुंचाओ। अवश्य महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार। पंत श्री बाणासुर जी का आगमन यह तो सुखद समाचार है। और जब बाण स्वयं आ गए हैं सेवक, तो जाओ राज्य के अनुकार देखो, मैं स्वयं स्वागत करता हूं। पंत श्री बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाज के आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज, जय जय श्री शंकर भगवान की। पुरतस्थ वस्त बलवान, मेरे किंचित कष्ट का समाचार सुनकर ये 27 साहस योजन की कष्टमयी यात्रा करके आने वाले, यात्रा ही नहीं मुझे सांत्वना और सहारा देने वाले ऐसा एक परम और सच्चा मित्र ही कर सकता। तो मैं कहने में कोई अत संयुक्त नहीं, मेरे परम मित्र आज कुछ हृदय के भाव सुमन समर्पित कर रहा हूं सत्कार्य पर। सुनना चाहता हूं। मैंने न कभी
ये सोचा था, ऐसे मेरा मान बढ़ावोगे, इसने है सुधा बरसाने को, कर कृपा यहाँ तुम आओगे। मैंने न कभी ये सोचा था, मैं जान रहा संदेश न तुमको भेज सका, संदेश न तुमको भेज सका, पुत्री के पावन परिणय का नहीं ने निमंत्रण भेज सका। मैंने न कभी ये सोचा था, है भूल मेरी सभी कार मुझे, पर ध्यान नहीं तुम लाओगे, पर ध्यान नहीं तुम लाओगे। इसने सुधा बरसाने को, कर कृपा यहाँ तुम आओगे। मैंने न कभी ये सोचा था, स्वागत 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 सत सत स्वागत। गुरु बंधु मेरे स्वीकार करो, गुरु बंधु मेरे स्वीकार करो। हे महाभक्त गुरु शंकर के आदर मेरा स्वीकार करो। मैंने न कभी ये सोचा था। स्वागत है बंधु, स्वागत है। शिष्टाचार के शुद्धांश गौरव, गणेशाद्य योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। चारुता में चारु हो गया, तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। वाणी मैंने सुनी, मन प्रफुल्लित हुआ आपकी वाणी को सुनने के बाद। प्रफुल्लित मन ने आपकी प्रशंसा का हमें बोध कराया, या ये कह दूं कि इस मन ने प्रशंसा के लिए मुझे प्रेरित किया। सहसा हमारे हृदय ने प्रशंसा न करने के लिए रोक दिया। हृदय प्रशंसा में बाधक बन गया और मन प्रशंसा के लिए बाध्य करने लगा। और व्यक्ति को अगर अपनी हृदय की बात समझ में आ जाए तो कभी उससे गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि मन तो चंचल है, ये भटकता रहता है। तो मन तो हमें प्रेरित कर रहा है कि आपकी प्रशंसा करूं। जो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन उनकी भी प्रशंसा हुई और प्रशंसा के बाद उनके हृदय में अभिमत का जन्म हुआ, अर्थात अहंकार का जन्म हुआ, और उन्हें उस रूप को धारण करना पड़ गया। उस अहंकार के परिणाम में जिस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और यहां तक समाज में उन्हें उपहास का केंद्र भी बनना पड़ा। तो मैं कदापि नहीं चाहता हूं कि मैं आपकी प्रशंसा करूं और आप जैसा व्यक्तित्व प्रशंसा के प्रशस्त को पाने के बाद पतन के गर्त में चला जाए। फिर लोग सोच रहे होंगे, क्या राजा जनक जैसे व्यक्तित्व के द्वारा स्वागत और अभिनंदन, वंदन, बाण प्रत्युत्तर में एक भी बात नहीं कहेगा? हमें अगर किसी की प्रशंसा करनी है तो हम उसे अपने हृदय की अभिव्यक्ति से प्रशंसा न करें,
उसकी प्रशंसा के लिए किसी को आधार बना ले, किसी का उदाहरण दे करके हम उसकी प्रशंसा कर दें, तो वही उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रशंसा उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। अस्त मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं विद्वानों के शब्दकोशों से चुने गए शब्दों के माध्यम से बनी काव्य श्रृंखला की ओर अपना ध्यान केंद्रित करूं। मैंने सहसा एक काव्य श्रृंखला की ओर ध्यान केंद्रित किया और विद्वान के द्वारा रचित उस काव्य श्रृंखला में आपकी प्रशंसा नहीं बल्कि उस महान व्यक्तित्व की प्रशंसा हुई जिसकी वाणी महान है, जिसकी वाणी मधुर है और ये गुण आप में पाए जाते हैं। तो मैं वो वाणी की प्रशंसा उस विद्वान की उस काव्य श्रृंखला के माध्यम से मैं समाज में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसने कहा है मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रभावित हुआ हूं आपके स्वागत से। सुना है, सुना ही नहीं बल्कि जाना भी है कि आपकी बेटी का विवाह है। उस विवाह में आपने भगवान शंकर के कोदंड पर पढ़ कर रखा है, अर्थात पढ़ के माध्यम से आप बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। मैंने सुना है और जाना है और सहयोग की भावना से उपस्थित हूं, तो इस सहयोगी के लिए जो सहयोगार्थ उपस्थित हुआ है, क्या आदेश है? त्वरित पारित करें। बंधु, चाहता हूं कि आप आए विराजे, मिथिला की व्यवस्था को अपने अनुसार व्यवस्थित करें, किंतु एक निवेदन है, निम्न वंश की मर्यादा के अनुसार आए। जाए आप निश्चित होकर आपके विश्वास का विश्वासपात बनने का सफल प्रयास करूंगा। मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज, जाओ प्रहरी काओ जनक संचाई, रंगमणि में बलि गयो दशरथ मेरे आगमन की सूचना तत्काल लपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज सेवक मणि सेवक सिंहासन पर विराजमान दाएं बाएं बैठी मंत्री समाज, वेद संलग्न ब्राह्मण, चवर छठ के सेवक प्रेमी प्रजागण, श्री दशानंद जी का आगमन। महाराज लंकेश जी का आगमन सिंह द्वार पर है, आपकी प्रतीक्षा ये कर रहे हैं। और शुभ है, हाँ और शुभ है। अभी तक शुभ था, ये विशेष शुभ के प्रतीक हैं, हाँ महाराज, क्योंकि वीरों की वह सभा पूर्ण ही नहीं होती जिस सभा में ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महायोद्धा का आगमन न हुआ हो। अभी तक तो जो वीरों की सभा थी अपूर्ण जैसी थी, आपके मात्र आगमन से ये सभा, मेरा विश्वास कहता है कि सभा भी पूर्ण हो गई, मेरा प्रण भी पूर्ण होगा और आप भी परिपूर्ण हो जाए। अवश्य। माता केकसी की गोद को धन्य बना देने वाले उत्फट विद्वान, पूज्य प्रणाम। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारावार गौरव के उत्तुंग, मेरु श्रृंग तुंग, सिरध्वज जनक, जिस सेत किया तुमने बंधन, उस सेत मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें। कौनो कमी तो नहीं रही गई।
आप और कमी, आपके आगमन से कमी शब्द समाप्त ही हो जाता है। आचार्य प्रवर शुभ सुखद संयोग की कमी नहीं, शुभ है और सुखद है। यह एक संयोग है, अभी तक आप सबका संयोग था, अब आपका संयोग हो गया तो भला कमी कहां ठहर सकती है? नहीं, ये भी एक सहयोग है कि पिछले वर्ष यहीं के बाद से समाप्त हो गया था और इस वर्ष भी दूसरा चरण प्रारंभ हो गया यहीं के बाद, ये भी संयोग है। हाँ, ऐसा भी है। ये तभी तो मैं कह रहा हूं, ये घड़ियां जुड़ी हैं, वैसे जुड़ा है ना, ये घड़ियां जुड़ी हैं। और जब घड़ियां जुड़ी हैं तो मेरे मन के मीत प्रतिकार क्या दूं, ये श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं, ये बंधु दर्शन हित डिगों में, ये पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परच कर ये पग अमर वरदान पाए, पग अमर वरदान पाए। आज जब मैं इधर या उधर या यूं कह दूं 34 दृष्टिपात करता हूं तो क्या पाता हूं कि खिला कर हाथ पड़ी ये चाहूर कुछ कहती ये कलियां कि लंकेश गढ़। जब संसार के लोग आपका दर्शन पाते हैं तो बड़ा कठोर पाते हैं, मैं जब आपका दर्शन कर रहा हूं कोमलता, सरलता, सहजता और सरसता, जब वाणी भी कुछ कहती है तो बड़ी सरसता है। तो ध्यान मेरा गया कि मैं आपकी उपमा किससे दे दूं। जब उपमाओं की ओर ध्यान गया तो उपमा सभी झूठी पाई गई। विचार करता रहा कि ऐसे व्यक्तित्व की भला उपमा मैं किससे दे दूं। तो मेरा ध्यान ऋतुओं की ओर गया। ऋतुओं में प्रत्येक ऋतु में अगर प्रत्येक ऋतु में कोई शोभा देता है तो वह देते हैं फूल। फूल ही एक ऐसे होते हैं जो प्रत्येक ऋतु में खिलते हैं, शोभा देते हैं। तो मेरा ध्यान जब उस फूलों की ओर गया तो फूल भी आपकी समता में न रहे। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने कहा उनका भी आपको राजा बना दूं। तो ऋतुराज जब की ये श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं। प्रणाम पूज्य प्रणाम। इतना मीठा गाओगे राजा जनक, इतना मीठा। चंद क्षणों के लिए तो लगा कि केवल तुम बोलते रहो और मैं सुनता रहूं, लेकिन ध्यान रखो ज्यादा मिठाई में कीड़ा पड़त। हाँ, नमक में कीड़े नहीं पड़ते, मीठे में कीड़े पड़ते। सोच
सोचने लगा। चलिए जुड़िए थोड़ी देर। सोचने, इतनी मिठास क्यों? एक प्रश्न खड़ा हुआ। जब गीत अधर का क्या नाता है? गीत अधर का क्या नाता है? कोई नाता नहीं। गीत अलग है, अधर अलग है, तो फिर इतनी मिठास? उत्तर मिला, जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा गाता है, जिसमें जितना दर्द भरा। एक मानवीय वृत्ति है। अगर किसी से पूछा जाए आप कहां जा रहे हो, उत्तर कर दे अमुक स्थान, तो तुरंत दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, काहे के लिए? सब लोग यात्रा करें, सबके साथ ये होता होगा। तुरंत एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, काहे के लिए? यहां भी प्रश्न खड़ा हो गया कि गीत कहां से आता है? ये गीत कहां से आता है? उत्तर मिला, दर्द। दर्द दर्द जब मन का मीत बनता है, दर्द जब मन का मीत बनता है, तो कोई अनुभव पुनीत बनता है। और वेदना जब हद से गुजर जाती है, हद से गुजर जाती है, तब कोई एक गीत बनता है। पहली कविता का जन्म क्रोच पक्षी के आहत होने से ही हुई। मनीषियों को लिखना पड़ा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता। तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, सत्य, अहिंसा और न्याय का आडिक पालन करने वाले, है कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण नहीं तुम कर सकते? तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते हैं। कार्य तुम्हारे सिर ध्वज, झिलमिल झरना झरने वाले हो, मानवता की साकार मूर्त। सिरध्वज जनक देख रहा हूं देश देशांतरों के नेपालों, महिपालों, भूपालों का आगमन। सभी तुम्हारे प्रण को सुनकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे प्रण के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुआ। अहो भाग्य मेरा। चाहे आप देखें राज्य के कारभार मैं बढ़ रहा हूं। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। एक समय वो था, एक समय वो था जब ये जनमानस त्राई त्राई कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस हाहाकार कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। नहीं थी किसी में सामर्थ, इस जनमानस की वेदना को कोई सुनता। नहीं थी किसी में सामर्थ, इस जनमानस के खून के आंसुओं को कोई पहुंचता। संकट की इस विषम परिस्थिति में जनमानस की वेदना को हरने का भार लिया आपने अपने सबल कंधों पर। जब बंद हो गया जनमानस का हाहाकार, बंद हो गया जनमानस का करुण कंदन, पहुंच दिए गए जनमानस के खून के
आंसू, और आज इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। क्या यही न्याय है? क्या यही मानवता है? अरे मैंने तो मानवता के संबंध में सुना है, ये मानवतावादी अपकार का भी बदला उपकार के रूप में देते हैं। तो एक परोपकारी को बदले में अपकार क्यों? यह प्रश्न चिन्ह है मानवता के ठेकेदारों पर, यह प्रश्न चिन्ह है मानवता का ढिंढोरा पीटने वालों पर, यह प्रश्न चिन्ह है मानवता की दुहाई देने वालों पर। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकान बने, पुराना सामान हटाओ, ऐसे तो होता है। तो नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, शुभ आशीर्वाद देना, तथा उपरांत राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय पर विरोध प्रस्तुत किया गया। विरोध का आधार कि जिसने मानवता की रक्षा के लिए, जब ये समाज त्राई त्राई कर रहा था, जब समाज खून के आंसू रो रहा था, उस विषम परिस्थिति में आपका निर्माण हुआ और आज आपको बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। एक उपकारी को बदले में अपकार क्यों? ये प्रश्न एक ज्ञानियों की समाज में, मानवतावादियों की समाज में प्रश्न के रूप में रखा। चलिए श्री रावण जी के विचारों पर हम अपना उत्तर प्रस्तुत करूं, उसके पहले आए हुए आगंतुक का स्वागत और सम्मान, ये हमारी संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हम निश्चित रूप से इसका पालन करें और पालन के परिणाम में आए हुए आगंतुक का ये बाण अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। श्री कमलों, चरण कमलों में कोट कोट वंदन करता, स्वीकार करें। वंदन हेत, शुभाशीष, स्वागत हेत, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी, कहें। मैंने आपके वक्तव्य को सुना, अच्छा लगा होगा। सहमत नहीं हूं। अच्छा, सहमत नहीं हूं क्योंकि आपके वक्तव्य में आया कि इन्होंने मानवता की रक्षा की, इनके द्वारा उपकार हुआ। फिर अपकार क्यों, मैं ये समझ नहीं अभी तक पाया कि इन्होंने कौन सा उपकार कर दिया। अब मैं अल्प विराम के साथ आपकी वार्ता चाहूंगा। सीधे खड़ा प्रश्न है कि इनके द्वारा परोपकार कैसे? बाणासुर जी, कभी कभी व्यक्ति प्रभावी नहीं होता। देखो एक बात समझ लो, ढाल लगा के बात मत समाज में प्रस्तुत करो। नहीं, ये कभी कभी ये ढाल है, ढाल मत लगाओ, सीधे ढाल नहीं बताओ ना भाई, जो कभी बात कभी क्यों जोड़ रहे हो? दुख है बात। हाँ, ये भाई ये थोड़ा बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? अरे आप सीधे कहो कि भाई ईमानदारी है वो कि कभी व्यक्ति प्रभावी होता है और कभी शस्त्र प्रभावी होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। चलिए ढाल लेकर के आए हो मैदान में, चलो ठीक है। अच्छा, इसका तुम ढाल कहिए। ये तो ढाल तो है ही, कभी ये ईमानदारी है कि मैंने जो बात रखी वो सारगर्भित है। चलिए लाइए हाँ, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय वृत्तासुर का आतंक विश्व में व्याप्त था, वृत्तासुर का आतंक विश्व में व्याप्त था, ठीक। इंद्र के द्वारा उसका वध होना था। हाँ, जरा समझना, वज्र नहीं था। इंद्र के हाथों उसका वध होना था, वज्र नहीं था, क्योंकि वज्र का तेज दधीच पी गए थे। सीधे जुड़ा हुआ बिल्कुल बिल्कुल लाओ।
इंद्र भागे भागे घूम रहे थे, लेकिन जैसे दधीच ने अपनी अस्थियां दी और वज्र का निर्माण हुआ तो वृत्तासुर का वध हो गया। महत्वपूर्ण कौन है? इंद्र। दधीच। अरे न दधीच देते ना वज्र बनता। ये बात भाई ये आप अपने मतलब भाई दधीच, भाई रुके, ईमानदारी से दधीच ने क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? अस्थियां दी। ठीक दी। बनाया क्या गया? क्या बनाया गया? वज्र। बनाया किसने? भाई बनाया किसने? भाई अपने मतलब वाला काहे ढूंढ रहे हो? भाई विषय तो ये है, क्या है? भाई कोई भी अगर अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है तो निर्माता महत्वपूर्ण है कि वो जो वस्तुएं उसमें प्रयोग होगी वो महत्वपूर्ण है ना। क्यों? गलत। युद्ध भूमि में वो शस्त्र महत्वपूर्ण है, युद्ध भूमि में उस शस्त्र का महत्वपूर्ण है, ना कि शस्त्र बनाना महत्वपूर्ण। युद्ध भूमि में अगर अस्त्र शस्त्र बने रहेंगे, अगर व्यक्ति नहीं होगा, अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाला नहीं होगा, तो अस्त्र शस्त्र धरे रहेंगे और युद्ध में राजा हार करके भाई चलाने वाला होना चाहिए। इस कारण सदैव व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। मेरी दृष्टि में वस्तु कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अरे रुको, ऐसे धरो, जरा रुको, क्योंकि जब जब कभी किसी व्यक्ति को किसी अस्त्र और वस्तु की आवश्यकता पड़ी है, तब तब उस व्यक्ति ने उस वस्तु और अस्त्र का निर्माण कर लिया है। क्यों? क्योंकि आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। आवश्यकता की थोड़ा गड़बड़ हुई। चलिए, आप कह रहे हो कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अगर व्यक्ति नहीं होगा तो शस्त्र चलाएगा कौन? और हम कहते हैं शस्त्र नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? हेलो भाई देखो, भाई रुक गए, अब बीच में आ गए। देखो तुम अपनी बात कहे, लंबी कहे, हम नहीं बोले और हमने शुरुआत की तो भड़बड़ा गए। सीमा पर सैनिक तटस्थ है, बात ऐसे थोड़ा है कि हल्के से निकल जाएगी, और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्या कर लेगा? देखो ऐसे न लड़ो। हाँ, भगवान ने आपको भी हाथ पैर दिए, ऐसे लड़ो, मुंह से लड़ रहे हो। ये लोग ये इसका संदेश दे रही, ये सब तुम्हारी चौकियों से आए हुए हैं किसी न किसी रूप में। ईमानदारी से देखो, मिथिला के ये हाल है। मिथिला के नहीं, जब से आ गए हो तब से और भाई कहोगे क्या कहियो? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यही है धर्मशील। यह दशा प्राप्त है तुम्हारे के मिथिला। चलिए, आपने एक बात कही कि सीमा पर सैनिक तटस्थ हैं, अर्थात सीमा पर सैनिक हैं, और अगर अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो सैनिक सीमा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लें, ज्यादा देर के लिए नहीं मानेंगे, थोड़ी देर के लिए। चलिए, हम सीमा पर अस्त्र शस्त्र नियुक्त कर दें, अस्त्रों शस्त्रों के लिए एक निश्चित बजट भी हम निश्चित कर दें, और अस्त्र शस्त्र निर्मित हो जाएं, और सीमा की रक्षा के लिए वो अस्त्र शस्त्र वहां रख दिए जाएं, तो क्या अस्त्र शस्त्रों से सीमा की रक्षा हो जाएगी? भाई मैं सीमा पर, सुनो बात न समझ में आई, हम दोहराए दे रहे हैं। नहीं दोहराओ। सीमा पर अगर हम केवल अस्त्र शस्त्र रख दें तो क्या सीमा की सुरक्षा हो जाएगी? जब तक हमारे देश के सैनिक नहीं होंगे, उन अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से सीमा की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारे राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। इसी कारण एक उदाहरण दिए दे रहा हूं, आज तक दुनिया में कोई बताओ कि सीमा की सुरक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र शहीद हुआ हो? अभी तक किसी भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर किसी अस्त्र शस्त्र को शहीद की कोट में रखा गया हो, या ये कहा गया हो कि देश की रक्षा करते करते ये अस्त्र शस्त्र निर्जीव हो गया, अभी तक श्रेय किसको मिला है? कल देश की रक्षा करते करते अमुक नगर का व्यक्ति शहीद हो गया, अमुक नगर का बालक शहीद हो गया, तो शहीद का दर्जा किसे मिलता है? व्यक्ति को। रक्षा करने वाला कौन? व्यक्ति। ये अस्त्र कैसे? बढ़िया।
अगर बड़ा मिथिला ते समर्थन मिल रहा हो, ईमानदारी से बताओ, यही तो बात है, ये बेईमानी हो रही है। सैनिक प्रशस्ति पाता है, लेकिन सैनिक लड़ता किसके बल पर? किसके बल पे लड़ता है? आज जो आयात किए जा रहे हैं, काहे के लिए? ऐसे लड़ ले सैनिक, हमारे यहां तो जनसंख्या बहुत है, भेज दे वैसे, हाथे दाते काटो। क्या जबरदस्ती की? मैंने ऐसे बात थोड़ा रखी थी। हमने कहा था कभी कभी अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी बात ऐसे नहीं है कि हवा में लेके उड़ जाओ। और उसका उदाहरण दिया था, वो उदाहरण भी मजबूत है। आज भी आयुध आयात होते हैं, आयुधों की आवश्यकता पड़ती है, और जब जब आयुधों की आवश्यकता पड़ती है, एक उदाहरण और दे रहा है, उसी युद्ध में नमुच सेनापति था वृत्तासुर का। इंद्र ने 5 बार अपने वज्र का प्रयोग उसके ऊपर किया, नमुच नहीं मरा। सोचा सुचाया है, उसमें सोच के क्या बोलना? ये तो जबरदस्ती कुछ लगा ले, वो बात अलग। देखिए इंद्र है, उनके हाथ में वज्र भी है, नमुच को मार नहीं पा रहे। आकाशवाणी हुई कि ये नमुच सिर्फ और सिर्फ समुद्र फेन से मर सकता है। मां तो किसका हो गया? इंद्र का। काहे? अबे ऐसे काहे? रुक गए। अगर समुद्र के फेन से नमुच मर सकता था तो नमुच भी था, युद्ध भी हो रहा था, और समुद्र का फेन भी था, तो हम नमुच को मर जाना चाहिए था। मारने वाला कौन? जिस समय इंद्र ने उस समुद्र के फेन को वज्र पर लगाया और फिर वार किया, तब नमुच मरा। तो मारने वाला कौन? तो महत्वपूर्ण कौन? मारने वाला तो इंद्र है, लेकिन भाई देखो भाई, जैसे तुमने कहा सुनो, उतने तुरंत छोड़ा करो जैसे हमने छोड़ा था कह के। इंद्र है, वज्र है और नमुच है, मान लेते। ठीक, समुद्र फेरना होता तो मान लेते। जाओ, कहो कैसी रही? जाओ, अरे जाओ, वज्र है, रुको, वज्र है और समुद्र का फेन है और नमुच मर जाए। भाई समुद्र का फेन, भाई देखो समुद्र का फेन कहीं से आए? भाई समुद्र का फेन भी है, अर्थात अब वज्र भी है। रुको, अभी हो गया, अभी रुको। अरे रुको, इतनी जल्दी काहे है? भाई समुद्र का फेन भी है और नमुच भी है, अब वज्र भी है, तो समुद्र के फेन से नमुच को मर जाना चाहिए। क्यों नहीं मरा? अर्थात इंद्र ने जब वज्र पर फेन को लगाया और फिर जब इंद्र ने नमुच को मारा, तो अच्छा ईमानदारी से बताओ, नमुच को किसने मारा? समुद्र फेन ने। अरे समुद्र के फेन ने कैसे मारा है? भाई ये तो जबरदस्ती की बात हो गई है। समुद्र के फेन ने मारा। अगर समुद्र का फेन न प्रयोग होता, भाई अगर इंद्र में सामर्थ्य थी तो मान लेते। अच्छा एक रुके भाई, रुके तो बस भाई, रुका भाई, दूसरे की बात भी तो सुनो। तुम इतनी लंबी बात दूसरे को सोचते हो, 2 शब्द केवल बोले, बीच में फाट पड़ते हो। जरा फैला रहे उसे समेट रहे हैं। भाई, ये तो हम रायता फैलाने के लिए ही बुलाए जाते हैं। हम उसी को तो समेट रहे हैं, हम तो अभी तक अपनी बात ही नहीं कही है। देखो, मैंने जो बात कही थी कि कभी कभी, इसीलिए मैंने कभी कभी लगाया था, कभी कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी स्थितियों में शस्त्र महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो शस्त्र नहीं होगा तो उसे आप मार नहीं सकते। सदैव व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होगा। किसी को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। अरे उससे द्वंद्व युद्ध करके हम उसे मार देंगे अगर हमें किसी को मारना ही है। जैसे एक उदाहरण हम जोड़ दें, देखिए सामाजिक उदाहरण जोड़ रहे हैं, ये बात समझ में बहुत जल्दी से आएगी। समाज में किसी के द्वारा किसी व्यक्ति
की हत्या कर दी जाए, उस हत्या में तलवार का प्रयोग किया जाए, तो आप लोग जरा बताओ क्या कहोगे कि तलवार ने अमुक व्यक्ति को मारा? क्या कहोगे आप लोग? भाई किसी व्यक्ति की तलवार से हत्या कर दी जाए तो कुछ समाज के लोग कहेंगे कि नहीं, तलवार ने व्यक्ति को मारा है, व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति ने व्यक्ति को नहीं मारा है। और न्यायाधीश के यहां पहुंच करके तलवार को ही आरोपित किया जाना चाहिए, ना कि व्यक्ति को किया जाना। आप जैसे लोग शायद यही करेंगे कि तलवार को आरोपित करेंगे, व्यक्ति को आरोपित नहीं करेंगे। मेरी दृष्टि में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैं आपने एक वार्ता रखी थी, उसी पर हम थोड़ा अपनी बात दे दें, थोड़ा इधर। इतनी खराब सोच है तो बलिहारी जाऊं। भाई किसी भी रोगी को अगर कोई ठीक कर दे तो श्रेय किसको मिलता है? कि अमुक औषधि को फिर लोग दान, फिर लोग दान। अरे हो गया लेके आए हो ना, इधर सुनो। किसी भी कोई रोगी है, उसको ये किसने बताया कि इसके रक्त की आवश्यकता? बताने वाला वैद्य, अर्थात किसने बताया? व्यक्ति ने बताया। अब रक्त की आवश्यकता है तो रक्त देने वाला कौन? व्यक्ति। अगर व्यक्ति ना होता तो क्या रक्त मिल जाता? तब भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने रक्त दिया तो व्यक्ति महत्वपूर्ण। अब रक्त भी हो गया और रोगी भी है, भाई रक्त भी मिल गया। अब मान लिया आपकी बात कि रक्त भी मिल गया और रोगी भी सामने है, तो अपने आप चढ़ जाए। चढ़ाने वाला कौन? वैद्य। वैद्य कौन है? जिसने जीवन रक्षा की, जिसने जीवन की रक्षा की। श्रेय मिलेगा रक्षक को, अर्थात यहाँ वैद्य को श्रेय मिलेगा। तो महत्वपूर्ण कौन? अगर इतनी हम कहें इसके बाद में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर इतनी हल्की बुद्धि है तो मैं ऐसी बुद्धि को कुछ सुधार भी नहीं कर सकता। भाई रुके, भाई रुके। देखिए आप बहुत लंबी वार्ता करते हो और दूसरे को 2 शब्द के बाद बोलते हो, ये बड़ी गंदी आदत है। नहीं, आरोप नहीं। अब रुके तो अब अपनी बात कह चुके, मैं केवल 2 शब्दों में इस बात का उत्तर कर रहा हूं। वैद्य का काम है उपचार करना, वो उसका मूल्य लेता है, इसलिए उसको महत्व नहीं मिलेगा। भाई रुक, देखिए मध्य में बोले, बस हम ऐसे कर रहे थे जो आप कर, भाई यही हम जानते हैं। हिल जाते हो बहुत जल्दी, भाई रुक है। हम जानते हैं यही कई के काम चला सकते हो। वैद्य का काम है उपचार करना, ये इसका कार्य है, उसका व्यवसाय है, उसकी रोजी है। तो वो अगर कर रहा है तो वो परोपकार। वैद्य को कोई परोपकारी कहता नहीं कहेगा, लेकिन रक्तदाता परोपकारी कहा जाता। बस हो गई बात। इसी पर ले लो। अरे भाई इसी पर ले लो, जानते हैं। देखो जो बात है इसी पर ले लो, क्योंकि आपने बात रखी है उसी पर। भाई आपने कहा अब ये सीख गए हो, तो कल ये सीखे थे क्या कि बात बीच में बिगाड़ दो तो इनकी बात पूरी नहीं हो। ऐसा थोड़ा है भाई। आपने कहा कि वैद्य का काम है व्यापार, व्यापार ने उपचार नहीं करना। सुनो भैया, इतना नहीं कहा आपने। वैद्य को कई रूपों में प्रदर्शित किया है। आपने कहा वैद्य का काम है रोजी, उपचार करना उसकी रोजी है। वैद्य का काम है उपचार करना, हम मान लेते हैं कि ये उसका नैतिक धर्म है। लेकिन रक्त देने वाले का तो ये जरूरी धर्म नहीं है कि उसे रक्त देना ही देना है। तो रक्त देने वाला कौन है? रक्त देने वाला व्यक्ति। परोपकार की कोट में कौन पहुंचा? रक्तदाता पहुंचा। जैसा आपने कहा कि महत्वपूर्ण रक्तदाता, तो रक्तदाता कौन है? व्यक्ति है। हम उसका तो कोई व्यापार नहीं है, ना उसका कोई रोजी है, ना कोई उसकी रोटी है। उसने तो रक्त दिया, तो रक्त देने वाला कौन? व्यक्ति। तभी तो उसने रक्त दिया। तो महत्वपूर्ण कौन? वो रक्तदाता। और वो रक्तदाता कौन है? वो व्यक्ति है। तो इस कारण ये कैसे कह दिया जाए कि रक्त महत्वपूर्ण? अगर रक्तदाता रक्त न देता तो जरा वैद्य जी या कोई और ऐसे जीवित कर लेते। तो महत्वपूर्ण वो रक्तदाता है जिसने परोपकार किया। परोपकार आपके द्वारा मेरी बात का समर्थन हो गया। अच्छा, बिल्कुल सीधे जोड़ के बस मेरी बात को समर्थन मिल गया। रक्तदाता आप,
वैद्य के रूप में भगवान शंकर जिन्होंने उसका प्रयोग किया। देखिए सीधे जोड़ के दिए दे रहे, कथा बताने से काम थोड़ा चलेगा, यहाँ जुड़ा जुड़ाया विषय था। रक्तदाता आप, हाथों में कौन है ये, और भगवान शंकर चला रहे हैं, अर्थात वैद्य के रूप में भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ही साकुर इति शंकरा, शिव जो विश्व का कल्याण करे उसका नाम शिव। तो उनका काम है विश्व का कल्याण करना, उनका कार्य है कल्याणकारी कार्य करना, लेकिन किसके माध्यम से, अर्थात रक्तदाता कौन, तो आप, इनसे हुआ विश्व का कल्याण, अर्थात इनके द्वारा किया गया परोपकार, तो बदले में अब मिल रहा है इनको अपकार को। रुक जाओ, ऐसे थोड़ा समाज को समझा के चले जाओगे और सोच रहे होगे सब यहां बैठ के समझ लेंगे। आपकी बात को हम कुछ क्षण के लिए मान लें, कुछ क्षण के लिए मान लेते, कहा रक्तदाता ये, रक्तदाता के रूप में ये, वैदिक रूप में भगवान शंकर, और भगवान शंकर कौन है, कल्याण करने वाले। आपने कहा कल्याण, तो कल्याणकर्ता कौन है, भगवान शंकर। ये बने रहे और भगवान शंकर इनका प्रयोग न करते, अर्थात भगवान शंकर त्रिपुरासुर को न मारते तो त्रिपुरा शरीर के निर्माण के बाद मर जाता, तो मर जाना चाहिए, इनका निर्माण हो गया था और त्रिपुरासुर का वध हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि भगवान शंकर को एक उपाधि मिली कि त्रिपुरासुर को मारने के बाद उनको त्रिपुरारी कहा गया। इस कारण त्रिपुरासुर को मारने वाला कौन, भगवान शंकर। किसके माध्यम से मरे, वो मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, माध्यम से ये हो सकते हैं। तो माध्यम, परोपकार का श्रेय किसे मिलेगा भाई, परोपकारी कौन कहलाएगा भाई, किसने त्रिपुरासुर को, परोपकारी ये कहलाएंगे, भगवान शंकर को नहीं, क्योंकि लिखा गया शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, इनको परोपकारी कहा जाएगा। भाई रुके भाई, आप कह के रुक भाई, अपनी बात कह के रुको तो परोपकारी ये कहे जाएंगे, परोपकारी भगवान शंकर नहीं कहे जाएंगे। अच्छा ये तो आखिर भाई रुके, आप अपनी बात कह के रुके, आप इतना तो मानते हो माध्यम ये है नहीं, अब आप इतना मानते हो, चलो हम परोपकारी नहीं है, ये माध्यम है, इनके द्वारा समाज की रक्षा का भार लिया गया, तो फिर इनको टुरवाया कहे जा रहा है, इनका तो रक्षण होना चाहिए। ये बात काफी देर बाद निकल के आई, कुछ भाई, अरे इतनी देर के बाद अगर पहले नवनीत निकाल लेते, कहना चलो इनके माध्यम से हमारी बात तो कम से कम स्वीकार की। इतनी देर हमने जब दधि को मथा, तब ये नवनीत निकला कि ये माध्यम है। काहे रखे तो हैं, अब त्रिपुरासुर से कम आतंक तुम्हारे थोड़ो है, भाई रखे तो हैं, और त्रिपुरासुर से कम आतंक तुम्हारे थोड़ो है, और तुमसे समाज को मुक्ति मिल जाए, रखे तो हैं। ये बात बढ़िया जोड़ी। अब एक बात बताओ, तो फिर तो इनका संरक्षण होना चाहिए कि कोई न कोई इसको चलावेगा। हम जानते थे कि यही कहोगे भाई रुके, जानते थे कि यही कहोगे भाई, इनका भाई जिससे अस्त्र शस्त्रों का, अगर हमारा आतंक है तो आतंक को रोकने के लिए अस्त्र शस्त्रों का आवश्यक है होना, तो कहे इनका तो संरक्षण होना चाहिए, फिर तोड़वा दो। क्या समाज को तुम मूर्ख समझते हो, हैं? तुम इतना संसार के लोगों को मूर्ख समझते हो, जैसा तुमने कह दिया कि अरे क्या समाज नहीं जानती कि तुमने वरदान क्या मांगा है, तुमने किसी अस्त्र शस्त्र मरने का वरदान ही नहीं मांगा है, तुमने तो वरदान मांगा है बानर मनुज जात दो ही बारे, केवल मुझे मनुष्य मारे या बानर मारे, तो मनुष्य की खोज हो रही है, माध्यम ये बन गए, वहां भी माध्यम, त्रिपुरासुर को मारने में भी, और यहां पर भी एक महान व्यक्ति की खोज में ये माध्यम बन रहे हैं, अर्थात उस मनुष्य की खोज हो रही है जिसके द्वारा तुम मारे जा सको, क्योंकि तुम्हारे वरदान की ओर इन ज्ञानियों का ध्यान गया, उस वरदान की योजना में ये कार्य किया गया। का है बढ़िया, क्या ढूंढ के लाए हो, कह रहे तुम ये मांगे हो तो किसकी, नर की खोज हो रही, काहे नर की खोज के लिए, अगर इनके माध्यम से चलो जरा तलवार चले, कहा तो ठीक है, वैसा ना काम चली, हाँ से संभालो अपन अपन।
अब ये आपको लगे वाली नहीं है, बस जितनी सुनावे रहा है सुना लीजिए। नहीं देखो, लगी लगाई तो हमारी है, उसको उखाड़ भले तुम ले। चलिए मैं एक शब्द से उत्तर करते हुए विषय वही जोड़ के ला रहा हूं, एक शब्द से कि देखो ये सही है, बिल्कुल सही है कि हमने नर और वानर, तो नर की खोज केवल कैसे हो सकती थी? अभी तक जितने भी वीरता के प्रमाण पत्र मिले, कैसे मिले? सकेऊ उठाए सरासुर। सरासुर माने बहुत दिन से ब्यास गद्दी कर रहे हो। सरासुर बाणासुर। सरासुर माने बाणासुर। सकेऊ उठाए सरासुर मेरू। तुम्हें वीरता का प्रमाण पत्र सुमेरु पर्वत के उठाने से मिला, हमें भाई देखो बिल्कुल सार कर भी जोड़ के दे रहा हूं, हमें तो कौतुक ही कैलाश पुण्य लीने से जाए उठाए। हमें वीरता का प्रमाण पत्र कैलाश पर्वत के उठाने से मिला। मनऊ तौल निज बाहुबल। ठीक, अगर नर की खोज करनी थी तो खाली उठाने की बात करके वो ले लेते। जरा रुक जाओ। और राजनीति का पाठ ये सब तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ 16 दूनी 8 नहीं, 8 दूनी 16 सीधा सीधा पढ़ते हैं। तो एक बात बता दे स्पष्ट, ये टूटेगा चापेट बाढ़ आज मिथिला में तो त्रिभुवन काल प्रलय मच जाएगा, ये धसेगा धरासन और नाचेगा आ जाएगा, ये चन्नी लेखा पर साची नदा समय बाढ़ दतबन का भाग फूट जाएगा, ये खटकेगी चंदा सवेरी तो शत्रुओं के रक्त मेरे शंभक बांबे का पान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई संस्कार हुआ तो कर्म है मेरे ये सोच वो नहीं पड़म पाएगा, उसके शरीर को गरल बना ये स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा और सीता के वर के चरित इसको खंडित हो जाएगा। देखो कहो ना करो, बढ़ाओगे। मैंने इन पर लगाया प्रतिबंध, तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहो ना करो। बढ़ाओगे, लगाओ हाथ, देखो भाई इनका चैला चीर के बढ़िया काम। राजा महाराजा सार्वभौम सम्राट है और काम लकड़ारे वाला। अच्छा, लकड़हारा क्या चीरता है? अच्छा, लकड़ी। हम मनई चीरे की बात कर रहे हैं। जब तक लकड़ी चीरी न हुई हो तब तक जान कैसे को चैलाई चीर। अरे तो कहते हो मनई हारा। पहले लकड़ी तो चीरी हुई हो तो वही तो जाने चैलाई सी धोखे में न रहे। इधर देखो कहीं दही के धोखे चूना न खा लेना, आते तक सब फाट जाए। हम तुम्हारे जैसे चूना को जब खाने चलते हैं तो घी पी के चलते हैं, हमने और घी पी लो तो चूना का कोई असर नहीं। ऐसे थोड़ा हो केवल घी। हमने ये जाना है और आप लोगों ने भी जाना होगा, अगर चूने का प्रभाव खत्म करना है तो गाय का घी महत्वपूर्ण है। और गाय तो तुम संबरवा डाली का भैंसी का खा के आया है। देखो घी, ये सही है कि आयुर्वेद में गाय के घी का महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैंस का घी फायदे नहीं करता। अब हम समझ गए, ये भैंस का घी भैंस का दूध पीने के कारण ही बुद्धि मोटी है। अब हम नहीं, हम खाली बुद्धि नहीं मोटी, हम भी मोटे हैं और हमारे काम भी मोटे मोटे हैं। बाबा रामदेव के समर्थक हैं, गाय का घी ज्यादा अच्छा होता है। चलिए बैठे हुए प्रिय भक्तगण, क्योंकि कुछ कर्म बिगड़ा है इस वजह से हम लोग जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो गई थोड़ी है ना। तो बैठे हुए प्रिय भक्तगण, ईश्वर की कृपा से मिले हैं तो जरा दोनों हाथ उठाओ। देखो एक बात संकोच मत करना कि बाणासुर हाथ दो दो उठवा रहे हैं तो कोई रावण से दो दो हाथ करना है, कोई रावण से दो दो हाथ नहीं करना, परेशान ना हो। केवल दोनों हाथ उठा के जयकारा करना है ना। तो जरा दोनों हाथ ऊपर करो और तीव्र स्वरों में जय घोष करो, प्रेम से बोलना और जोर से बोलना। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं अपने मार्ग पर सने सने आगे बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है।
1200 रूपी बाधा भी आई, चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की नहीं, अपने परिवार के जीवन की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी दांव पर लगाकर विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। एक बार मैंने इन विद्वानों से पूछा, इन मनीषियों से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है तो वो काहे नहीं आते? आपने बताया वो आते हैं। हमने कहा कब? आपने बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हमने कहा है कोई और प्रमाण? आपने कहा हाँ। हमने कहा क्या? कल जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर, अधम अभिमानी, तब तब। अरे हम समझ गए, हम समझ गए कि इन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि धर्म होता है तो आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते। बस फिर क्या था, उठा ली चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया धर्म के पक्ष में और विवश किया इन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। देखो आज हमारा पाप साप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका उतार हुआ है। अरे माला घुमाने वालों, खूब घुमाई होगी माला, खूब बजाए होंगे मंदिरों के घंटे, का टोट डारे हो 4-6, कभी मिले दर्शन? हाँ, माला घुमाने वाले इनको बुला सके ना, तप होम करने वाले इनको डिगा सके ना, ये शक्ति है हमी में जो आप दौड़ आए हैं, धन्य भाग उनके जिन जिन ने दर्शन। तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। राघव, आज आपको देखकर न मालूम क्यों मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन सा हो रहा है। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव है होए भजन नहीं तामस देहा, लेकिन आज न मालूम क्यों मेरे हृदय में बैराग समझ गए कि इसके मूल में भी आप ही हो, क्योंकि आप कहते हो सम्मुख होए जीव मोई जबही तो जन्म कोटि अगनासों। हमार जन्म तो एक ही जन्म के। तो राघव, अपने कुछ हृदय के उद्गार मैं आपके इन चरणार बिंदों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये हो कि चुप कान लावन दो, काने मकैले, ये लोग सुने ना, नहीं सुनेंगे तो सब समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती है। तो कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने, ये माया में छुपे हुए प्राणी ये भेद भला क्या पहचाने। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का
जो भी देता प्यार उसी का, फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। कहे राघव कहे जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। श्री दशानन जी, कहे मेरा आगमन आपके ही कारण यहाँ पर हुआ है। हे दशानन जी, इस अवनी तल में आया हूँ, अंशों के सहित अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। कुछ दिवस में कुछ दिवस सीता के मिस लंका गढ़ में चढ़ आऊंगा। बाड़ों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में ये अमर कथा लिख जाएगी। ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सुचिरूप राम गुण गाएगी। सुचिरूप राम गुण गाएगी। अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे। है भविष्य राघव तुम्हारा, गलंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, मैया कैकेयी की गोद आपको सबसे अधिक प्रिय है। तभी तो रात्रि में भी मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया कैकेयी की गोद तक दौड़े चले जाते हो। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, वो तुम्हें ठुकराएंगी। लघुबंध होंगे साथ में और भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तब आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में गढ़लंक पर चढ़ाओगे। वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार बढ़ाओगे, पर सर्वस्व नाश हो जाने पर हट मेरी यही राम होगी। लड़ने के खातिर रावण से वानर सेना तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा, मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आएंगे। तरकस से तीर निकालते निकालते
चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे, पर ये दशानन बाज नहीं आएगा। हे राम, पसीना आएगा लड़ते लड़ते दस्कंधर से। मैं मारे से न मरू राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वंभर से। फिर भाई के कारण हे रघुवर, मेरे भ्रात विभीषण के कारण, फिर भाई के कारण हे रघुवर, तुम विजय श्री पाओगे। दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में है आग लग गई घर के चिराग। भाई के कारण हे रघुवर, तुम विजय श्री पाओगे, और मारकर कुल सहित मुझको तब सती ले जाओगे। पर डिगे नहीं सतपथ सती का, पर डिगे नहीं सतव्रत सती का। ले अवध को जब जाओगे तो एक नीच धोबी के कहे से तुम सती ठुकराओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे तो जानते हो स्थिति क्या होगी। 2 पुत्र हो वन में सती के, 2 पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं। ये हाल जब सीता सुनेगी वो अधिक बिल खाएगी। मस्तक झुकाकर आपको इस धरण में धस जाएगी। जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राखो सहन होगा, अत्यंत ही पछताओगे। काया यहीं पर छोड़कर निज धाम को तुम जाओगे। अच्छा मैं हूं अब जा रहा, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो। यह रण निमंत्रण लीजिए। अब हमारा आपका मिलन युद्धस्थल में होगा। जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण, हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रहास, देखूंगा तुम्हारे रण कौशल को, दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को। प्रेमी भक्त जनों, एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। यहां बैठे प्रत्येक सदस्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोले जगत गुरु भगवान